आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप क्या करते जब कोई देख नहीं रहा होता? असल में यही आपका असली रूप होता है। ये वो नहीं होता जो हम लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। ये उस तरह का नहीं होता जिस तरह हम रविवार की सुबह चर्च में करते हैं, या तब जब हम अपने मसीह दोस्तों के साथ होते हैं। हम कैसे व्यवहार करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। असल में यही आपका असली रूप होता है। ये है चरित्र। यह है अपने जीवन को एक मकसद के अनुसार जीना, एक मकसद के लिए। यह है दिशा होना और अपने मन को उस दिशा के अनुसार तय करना और इसकी तरफ जाना। इसका मतलब है कि काश मेरे पास होता वाले रवैये से छुटकारा पाना। मैं ये दिन अपने हाथ में रखूंगा और इसकी ओर बढ़ूंगा। ये उसके बारे में पता लगाना है कि परमेश्वर क्या सोचते हैं कि आप क्या करें, और उसी पर निरंतर काम करते रहना। मैं यहाँ दूसरे पन्ने तक उछल कर जाऊंगी और मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगी जो मैंने लिखा, जो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा। मकसद पर डटे रहने वाला व्यक्ति होना। मैं 3 और 4 साल से इस पर लगी हूँ और मैंने कुछ उपदेश दिए हैं इसी विषय के संदर्भ में, तब के इसे एक किताब में लाना चाहती थी। ये जानना कि मैं इंतजार नहीं कर पा रही थी कुछ करने के लिए या सोचने के लिए कि ये एक अच्छा आइडिया था, या इससे पहले कि मैंने एक्शन लिया ये मेरे लिए जीवन बदलने वाला था। अब मैं इसे दोबारा कहूंगी। मैंने ये सुनिश्चित करना चाहा कि आप ये समझ लें। मैं इसे थोड़ा अलग से कहना चाहूंगी। यदि आप इंतजार करें कोई चीज करने के लिए, इससे पहले कि आप ये करें और ये सोचे कि ये अच्छा आइडिया है या आप इसे करना भी चाहें, तो आप परमेश्वर की इच्छा नहीं करेंगे। आप बहुत सी ऐसी बातें मिस कर पाएंगे जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं। और आज हमारा समाज बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस कर रहा है। हम जज्बातों की वेदी पर बहुत ज्यादा सर झुकाते हैं और हमें मकसद अनुसार जीने की जरूरत है, भावनाओं पर नहीं या अपने दिमाग के अनुसार। मुझे ये बहुत नापसंद है जब मैं किसी से एक प्रश्न पूछती हूँ और वो कहते हैं खैर ये मेरे दिमाग की उपज है। मैं अंतिम बात जो चाहूंगी वो ये है कि कुछ जो बस आपके दिमाग की उपज हो। मैं कोई भी बात अपने दिमाग की उपज के अनुसार नहीं चाहूंगी। मैं कुछ चाहती हूँ जो आप में हो। आप हैं यहाँ। इतना किस्म से दिलचस्प है कि अलग अलग बातें जो मैं सिखाती हूँ और वो अलग अलग बातें ये कुछ ऐसा है जैसे हम एक संसार में रहते हैं जिसने हमारे लिए कुछ काफी आसान बना दिया है। मेरा मतलब सचमुच, मेरा मतलब है पुश बटन एक्सेलरेटर मशीन जो आपके बर्तन धोती है, एक और मशीन जो कुछ और करती है। मेरा मतलब है सचमुच इसकी तुलना करे जिस तरह लोग सालों साल रहा करते थे, हम तो ये बहुत ही आसान तरीके से रह रहे हैं। और दिलचस्प यह है जितना ज़्यादा हमें आसानी से मिलता है उतना ज़्यादा आसान हम होते जाते हैं, और इसमें हमें यह अनुभव करने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि हम पर अत्याचार हो रहा है और हमें वंचित रखा जा रहा है। मेरा मतलब अगर एक्सीलरेटर खराब हो जाता है तो यह भयंकर हो जाता है। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि अभी तक उन्होंने ये एक्सीलरेटर ठीक नहीं किया? अब मैं क्या करूं? और कुछ सीढ़ियां चढ़ो। मेरे ख्याल से आमीन आप में से कितने सहमत हैं कि हम बस एक तरह से पता है ये कहने लगते हैं हमें बस हर चीज आसान चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो शैतान इनमें से बहुत का इस्तेमाल लोगों की प्रेरणा को खत्म करने के लिए करता है, और यहां तक कि लोगों के स्वास्थ्य को चुराने के लिए। परमेश्वर ने आपको जोड़ दिए हैं ताकि आप चल सकें। उन सब बातों की ओर देखिए जो हम कर सकते हैं। हर तरह की बातें। मेरा मतलब है आपकी उंगलियां चलती हैं, आपके घुटने चलते हैं। कोई कहता है मेरे घुटनों में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। कसरत कीजिए। मुझे पता नहीं, एनीवे मैं कोशिश करूंगी अच्छा व्यवहार करने की। तो हमें अपनी ही सोच को लेना है। हर चीज हमारे लिए आसान होनी चाहिए। मैं आपको एक कथन बताऊंगी। मैं चाहूंगी कि आप उन कथनों के संग्रह से बाहर आए जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। इस बयान से छुटकारा पाएं। ये बस बहुत कठिन है, पर ये बस बहुत कठिन है। कोई चीज जिसकी ओर परमेश्वर हमें ले जाते हैं इतनी कठिन नहीं होती। कोई चीज जिसकी ओर परमेश्वर में ले जाते हैं, आप लोगों को भूल सकते हैं। आप किसी को क्षमा कर सकते हैं जिसने आपसे भयंकर
दुर्व्यवहार किया है, आप शायद ना करना चाहें पर आप कर सकते हैं। आपको शायद कभी ऐसा महसूस ना हो पर आप कर सकते हैं। आपको शायद लगे कि इसमें कोई तुक नहीं पर आप कर सकते हैं। तो जब हम सीख लेते हैं कि उसके प्रति कैसे सावधान रहना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, बजाय ये सोचने की कि ठीक है उसे ना करना, कि जो वो चाहते हैं कि हम करें, आपको उससे और अधिक प्रसन्न होना होगा। ध्यान दें कि आप कैसे जीते हैं। उह, इफिसियों 5 का 14-17 इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योत तुझ पर चमकेगी और दिन का उदय लाओ। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई, समझदार विद्वान लोगों की तरह चलो और अक्सर वो बहुमूल्य समझो, हर अवसर को ग्रहण करते हुए, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो और मजबूती से पकड़ना कि प्रभु की इच्छा क्या है। मैंने कल रात कहा था, जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं वो है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। जो इच्छा शक्ति उन्होंने हमें दी है उनकी इच्छा चुनने के लिए, तब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करो। जो इच्छा शक्ति उन्होंने हमें दी है उनकी इच्छा चुनने के लिए, वो हमसे अपनी सेवा नहीं करवाएंगे, वो हमसे इस पर विश्वास नहीं करवाएंगे, वो हमसे वो नहीं करवाएंगे जो सही है, पर वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और फिर वो चाहते हैं कि हम इसे अपने संपूर्ण इच्छा से करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन इतने आशीषित होंगे कि हमें पता भी नहीं होगा कि और क्या करना है। आपसे परमेश्वर ने कितनी चीजें करने को कहा है, और मैं बस आज इस कमरे में उपस्थित लोगों से बात नहीं कर रही पर दुनिया भर में लोगों से बात कर रही हूँ। कितनी बातें आपको मानना है कि परमेश्वर ने आपके हृदय में डाली है जो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पर आपने अभी नहीं की। ईमानदारी और सच्चाई से हमें ये कहने के काबिल होना चाहिए, जहां तक मेरा सवाल है वहां कुछ नहीं है। मेरे जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मैं जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रही। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलती नहीं करते और शरीर में नहीं रहते, और मैं हमेशा प्रेम पर उपदेश देती रहती हूँ। और कुछ दिन पहले मैं किसी की पूरी तरह बेइज्जती कर रही थी और मुझे इसके बारे में बहुत ख़राब महसूस हुआ, पर यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे करने की मैंने योजना बनाई थी। ये कुछ ऐसा नहीं जिसे मैं फिर दोबारा करना चाहूँगी। यह है जिसे मैं कहूँगी शरीर में होना। और भाई, जिस पल आप ऐसा करते हैं आपको अफसोस होता है और आप परमेश्वर से मांगते हैं कि वो आपको क्षमा कर दे। ये बस हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आप जानते हैं हम नहीं करते, हम इंसान हैं और सारा समय हम उचित व्यवहार नहीं करते रहेंगे। पर ईमानदारी से ये कह सकती हूँ कि मैं नहीं चाहती मेरे जीवन में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रही। ये सोचना मूर्खता है कि हम वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें और फिर भी हमारे काम ठीक ठीक चले। पर ये बस बहुत कठिन होता है। नहीं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ। जो मेरी शक्ति है सब काम। पहली बात जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो ये है कि बहुत सावधानी बरते परमेश्वर की आज्ञा मानने के बारे में, और ये जान ले कि शायद परमेश्वर वो सब नहीं करेंगे जो आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि वो करेंगे, पर वे आपके जरिए बहुत कुछ करेंगे। देखिए, ये पूरी मानसिकता वो आसान मानसिकता है। खैर, मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर ये सब करेंगे मेरे लिए। खैर, परमेश्वर वो सब करेंगे जो आप नहीं कर सकते, पर वो नहीं करेंगे जो आप कर सकते हैं। और यदि हम वो कर सकते हैं जो हम करते हैं, तो परमेश्वर हमेशा वो करेंगे जो हम नहीं करते हैं। हम दर्शक नहीं, हम सहभागी हैं। और मेरे ख्याल से मसीहियत बहुत संदर्भों में दर्शकों का खेल बन गई है। हम इमारतों में इकट्ठे होते हैं और हम किसी को मंच पर देखते हैं। काश मेरे पास आपका जीवन होता, काश मेरे पास आपकी सेवकाई होती। मुझे ये बैठकर काम ना करते नहीं मिली। परमेश्वर के पास एक शानदार योजना है आपके हर एक जीवन के लिए।
और हम सब एक ही बात नहीं करने वाले। हम सबको यहाँ ऊपर आने की जरूरत नहीं, पर परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक शानदार योजना है और आपको किसी और से तुलना या मुकाबला करने की जरूरत नहीं। आपको बस वही करना है कि वो भूमिका निभाए जो परमेश्वर आपसे निभाने को कह रहे हैं और इसे पूरे हृदय से निभाए। परमेश्वर हम सबको क्षमताएं दे रहे हैं। हर कोई कुछ नहीं कुछ कर सकता है, या तो हमें इसका इस्तेमाल करना शुरू करना होगा या हम इसे खो देंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगी आज्ञा मानने के सामर्थ्य के बारे में। 1 राजाओं 5:9-11। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। एलीशा एक महान भविष्यवक्ता था और वो चाहता था कि उसका कोढ़ चंगा हो जाए। तो उसके सिर में एक धारणा थी कि ये कैसे काम करेगा, और जब ये उसकी मर्जी अनुसार नहीं हुआ तो ये उसे पसंद नहीं आया। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहलवा भेजा कि नामान एक बहुत बड़ा आदमी था। मेरा मतलब है वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति जिसके आगे हर कोई दंडवत करता और उसकी सेवा करता। तब एलीशा ने इसकी बजाय बस एक दूत को बाहर भेज दिया और कहा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। तो बस उसके दिमाग में ये धारणा थी कि वो प्रवेश द्वार पर आकर खड़ा होगा और जानते हैं, और वो व्यक्ति उस पर अपना हाथ फिराएगा और सब कुछ चंगा कर देगा। मैं सोचती हूँ कि हम में से कितने ये सोचते हैं कि हम हर दिन उठेंगे और परमेश्वर हम पर अपना हाथ फिराएंगे और हमारे जीवनों में सब कुछ भला चंगा हो जाएगा। मेरा मतलब है कितने कुछ समय तक ये चीजें कलीसिया में चल रही थी और ये चली गई थी। प्रभु का धन्यवाद। पर लोग कर्ज माफी की सर्विसेज भी कर रहे थे। क्या आप में से कोई उसमें किसी में गया है? मुझे पता नहीं। मेरा मतलब ये लोग आते और वो ये प्रार्थना करने वाले थे और आपका कर्ज खारिज हो जाने वाला था, और मुझे ये बात बहुत ही क्रोधित कर देती। मेरा मतलब यदि आप 40 साल बिताते हैं कर्ज में डूब कर लापरवाह जिंदगी जीने के कारण, और अब आप सोचते हैं कि आप कहीं किसी सर्विस में जाएंगे और आप दर्शकों को बैठकर देखेंगे और कोई आप पर हाथ फिराएगा और आपके सारे कर्ज रफा दफा कर देगा, ये बताना लोगों को आपराधिक है। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? हम बैठे रहते हैं और चाहते हैं चमत्कार 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 चमत्कार, और परमेश्वर चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। पर मैं आपको बता दूं कि वो आपके लिए, आपके जरिए कुछ करना चाहते हैं, ना केवल बस आपके लिए। और आप जानते एक कारण और है कि यहाँ काफी इतने नाखुश मसीह हैं। और आप जानते सचमुच एक नाखुश मसीह होना एक विपरीतार्थी है। हमें धरती पर सबसे खुश इंसान होना चाहिए। पता है क्यों? ओके, ऑफिस पर एलिवेटर काम नहीं कर रहा है। मैं 9 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर जाने वाली हूँ, पर आप नर्क नहीं जा रहे। आप नर्क नहीं जा रहे। आमीन। अगर हम डालें तो हम कुछ चीज़ों का संतुलन बनाने की कोशिश करें तो हम उससे कहीं ज़्यादा खुश हो सकते हैं जितने हम हैं। पर ईमानदारी से और सच्चाई से मैं ये मानती हूँ कि बहुत से मसीह नाखुश हैं क्योंकि ये आइडिया घर कर गया है और लोग धोखा खा जाते हैं कि, और हम सोचते हैं क्योंकि हम चर्च जा रहे हैं और हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। खैर, मैं चर्च जाती हूँ। मैं हर रविवार को चर्च जाती हूँ। खैर, आप क्या कर रहे हैं उससे जो आपने सीखा है? आमीन। क्या हम सहभागी हैं? आमीन। मैं उस लड़की को कभी नहीं भूलूंगी जिसने मुझे ये कहानी सुनाई, और मैं कभी कभार ये सुनाती रहती हूँ, तो शायद आपने भी सुनी हो। पर उसने कहा, पता है मैं उस मुकाम पर पहुंची जहाँ मैं तुम्हारे संदेशों से कुछ नहीं पा रही थी। और उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी शुरू की क्योंकि मैंने सोचा कि तुम्हारे जीवन में कोई पाप हो और तुम्हारा अभिषेक हो गया हो। हाँ, उसने मुझसे ये कहा। और कितनी बार लोग जो अब कलीसिया से कुछ नहीं हासिल कर पा रहे और वो ये सोचते हैं कि ये प्रचारक का कसूर है और वो जाकर अब एक और चर्च ढूंढेंगे जहां वो तृप्त हो सके। मैं अब यहां से तृप्त नहीं हो रहा। उफ,
उफ जीसस, कभी कभी समय होता है कि आगे बढ़े और कहीं और चले जाएं। ऊह। आपको शायद आत्मिक भोजन ना मिल रहा हो, पर संभवतः ये कि यदि लंबे अरसे से आप ये भोजन खाते रहें, अब एकदम अचानक तृप्त नहीं हो पा रहे, तो शायद आप इसे गलत दृष्टि से देख रहे हैं। तो प्रभु ने उससे कहा, जॉयस में कोई खराबी नहीं, अब तुम्हें और उसके संदेशों से कुछ नहीं हासिल हो पा रहा, क्योंकि तुम वचन से इतनी भर गई हो कि तुम्हारे पास वहाँ कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक तुम इसे कुछ बाहर डालने नहीं लगती और उसे करने नहीं लगती जो उसने तुम्हें करने को कहा है। खैर, वो नाखुश हो रही थी क्योंकि वो कुछ नहीं कर रही थी। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? यदि आप सक्रिय हो जाते हैं किसी और की मदद करते हुए, तो आपको उन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं रहेगा जिसने आपको नाखुश किया हो। मेरे ख्याल से मेरे कुछ समस्याएं हैं, मैं आज के बारे में परेशान हो सकती हूँ, पर ईमानदारी से कहूँ तो उसके बारे में लंबे अरसे से मुझे सोचने का अवसर नहीं मिला। मैं इतनी व्यस्त हूँ अपने कामों में। कुछ हफ्तों तक मुझे स्टमक वायरस आता जाता रहा। मुझे आज उससे निपटने का समय भी नहीं है। मुझे बस चलते रहना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पेट में क्या गड़बड़ है, मुझे यहाँ आना होगा। आमीन। हम घर बैठे रहेंगे और अपने सब बातों को संजोए रखेंगे और चर्च जाएंगे बस दर्शक बनकर। ओह जीसस। नामान इसमें सहभागी नहीं होना चाहता था, वो बस देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो भविष्यवक्ता बाहर आए और कहें, पर एक आदमी है, एक यूहन्ना 9:7 में, और मुझे वो पसंद है जो उसने कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटाया। ये हर बार काम करता है। नामान जाकर वो नहीं करना चाहता था जो उसने करने को कहा था। उसने अपना कोड़ रखा। अंत में उसने परमेश्वर की मर्जी अनुसार ये कर डाला। पर पॉइंट ये है कि उसने तकरीबन अपना चमत्कार खो दिया था क्योंकि वो सहभागी नहीं होना चाहता था। ये आदमी, अंधा आदमी, चंगाई पाने को आया और कहता है जाओ उस नदी में धो लो। उसने ऐसा किया और वो वापस देखता हुआ लौटा। मुझे ये पसंद है। यूहन्ना 5:6-8 बाइबल में ये मेरा मनपसंद पात्र है जिस पर मैं प्रचार करती हूँ। मैं इसे अपने हर संदेश में ला सकती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। वो आदमी जो बेतसदा के कुंड के फाटक पर खड़ा था 38 सालों तक चमत्कार का इंतजार करते हुए, वो चाहता था कि कोई आकर अपना हाथ उस पर फिराए। आप में से कुछ इतने खराब महसूस करते हैं, आप बस खड़े भी नहीं हो जाते। और आप जानते हैं क्या, खैर मुझे कसरत करने का जी नहीं चाहता। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तुम चंगे होने के बारे में गंभीर हो? और मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ ये ठीक यहाँ पर है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारे। चलो भी, क्या तुम मुझ पर अपना हाथ फिरा कर इसे हटा सकते हो? मेरे पास कोई नहीं जो मेरे लिए यह कर सके। और भाई आप सोचेंगे कि यीशु, क्योंकि वो इतने दयालु है, उन्होंने इस आदमी के बारे में अफसोस महसूस किया होता। पर यहाँ लिखा है यीशु ने उसे कहा, ओठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और वहाँ एक बहुत बड़ा विस्मय बोधक चिन्ह है। और मेरे ख्याल से शायद मैं सबसे सर्वोत्तम बात यही कह सकती हूँ, ओठ उठ जाओ घर साफ करो, जाओ जाकर किसी और के लिए कुछ करो, जाओ जाकर एक नर्सिंग होम में विजिट करो, अपनी खाट उठाओ, कुछ करो जो तुम कर सकते हो। इस तरह बैठे मत रहो। अब कहते हैं, खैर तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। खैर सच्चाई ये है, मुझे अवश्य मालूम है। और मैंने तकरीबन अपना जीवन बर्बाद कर दिया उसके कारण, जो मेरे बचपन में हुआ, जिसे मैं थामे हुए थी। और मैं भविष्य में जहर घोल रही थी। फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा, या तो तुम दयनीय हो सकती हो या स्वार्थी, पर तुम दोनों ही नहीं हो सकती। आत्मदया छोड़ दो और जीवन में आगे बढ़ो। ओके, अब आपके लिए समय आ गया है कि आप अपना जीवन वापस लें। क्या कोई इससे सहमत है? सावधान रहने का मतलब है कि
सतर्कता से इस ओर ध्यान देना, इसका मतलब है कि निगरानी रखना और उसके प्रति जिम्मेदार होना। यही इसका मतलब है कि सावधानी से जिए, सावधानी से देखें कि आप कैसे देखते हैं। इसका मतलब है निगरानी रखना। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? क्या आप स्वयं पर निगरानी रख सकते हैं बिना किसी ओवरसीयर के, या आपको कोई चाहिए कि आप पर नजर रखे रहे इससे पहले कि आप वो कर सके जो सही है? एक अच्छा उदाहरण है नीति वचन 6:6-8 तक, हे आलसी चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा। वे अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटनी के समय अपना भोजन वस्तु बटोरती है। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। विस्तारित बाइबल में लिखा है कोई प्रधान नहीं, कोई संचालक नहीं, फिर भी वो वही करता है जो सही है। फिर जब सर्दियां आती हैं तो उसके पास सब कुछ होता है। यही आपका असली रूप होता है। ये वही होता है जब हम लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। ये वैसा नहीं होता जिस तरह हम रविवार की सुबह चर्च में करते हैं या जब हम मसीह दोस्तों से मिलते हैं। हम कैसे व्यवहार करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। यही हमारा असली रूप होता है। ये है चरित्र। आमीन। क्या हम जो सही है वो कर सकते हैं बिना किसी सुपरविजन के? क्या हम वो कर सकते हैं जो सही है चाहे कोई भी नहीं देख रहा? हम हमेशा ये जानते हैं कि परमेश्वर। चलो भी मैं आज आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूं। जब आप इस तरह का उपदेश देते हैं आपका दिमाग पागल होने लगता है इन सब बातों में। अब आप सोचने लगते हैं कि आपको बदलना होगा और छोड़ना होगा। मैं कोई परमेश्वर कभी ऐसा कुछ नहीं करने को कहते जो हमारी मदद करने वाला नहीं। परमेश्वर कभी ऐसा कुछ नहीं करने को कहते जो हमारी मदद करने वाला नहीं। क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप गंभीर है उस जीवन को पाने के लिए जिसे देने के लिए यीशु मरे? क्या आप को उद्धार में दिलचस्पी है? कल रात हमारे पास 400 लोग थे जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया। मुझे बहुत पसंद आता है लोगों को उद्धार पाते देखना, पर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं बस यही नहीं देखना चाहती कि मेमने की पुस्तक में लोगों के नाम लिखे जाए और तब तक दुखी रहे जब तक यीशु आकर उन्हें नहीं ले जाते। मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि कैसे इस तरह जिए ताकि वो हासिल कर सके जिसे देने के लिए यीशु मरे, और ताकि वो ज्योति बन सके जो दूसरे लोगों को मसीह की ओर खींचे। ये है हमारा उद्देश्य। क्या जीवन में उत्साह आता है? इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आसान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सब करना चाहते जो परमेश्वर आपसे कहते हैं, पर जीवन अच्छा होता है। अब उस प्रयास में जो टीवी से देख रहे हैं उनकी मदद हो, या रेडियो द्वारा, या जिस भी तरह से आप ये कर रहे हैं, आप यहाँ आज इस इमारत में हैं, मैं आपसे कुछ बहुत ही सीधे प्रश्न पूछना चाहूंगी। मैं स्वयं से भी ये प्रश्न पूछूंगी, आपकी जीवन शैली क्या है और क्या यीशु इसे स्वीकार करेंगे? क्या वो उसे स्वीकारते हैं आप जिनके साथ घूमते फिरते हैं? क्या वो आपके मनोरंजन के चुनाव को स्वीकार करते हैं? क्या यीशु उन फिल्मों को स्वीकार करते हैं जो आप देखते हैं? क्या आप उस ढंग को स्वीकार करते हैं जैसे आप कपड़े पहनते हैं? क्या वो उसको स्वीकार करते हैं जो बातचीत आप लंच टेबल पर लंच के दौरान अपने शारीरिक दोस्तों के साथ करते हैं? आप कहते हैं भाई मुझे बेहतर महसूस करने की जरूरत है, क्या तुम किसी और बात का प्रचार करोगी? नहीं, क्योंकि जानते हैं क्यों? मैं आज आपको मीठा खिला सकती हूं, पर वो आपको स्वस्थ और शक्तिशाली नहीं बनाएगा। प्रश्न 2, क्या आपका कोई विशेष मकसद है? कोई ऐसी बात जो आप विश्वास करते हैं कि आपको अपने जीवन में हासिल करनी है? देखें, मुझे बहुत तीखी नजरें मिल रही हैं जो मैंने सोचा था कि मिलेंगी। मुझे पता नहीं, मैं परमेश्वर की प्रतीक्षा में हूं कि मुझे क्या करना होगा। कई बार आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं जब तक कि आप वहां जाकर नहीं निकलते और गतिशील नहीं होते और कुछ चीजें करना शुरू नहीं करते।
क्या हो यदि मैं गलत हूं? तुम जिंदा रहोगी। मैं बहुत बार गलत रही और मैं अभी भी यहां हूं आपके सामने। आमीन। ठीक है। क्या आप हर दिन अपना जीवन एक मकसद के लिए जी रहे हैं, जिस मकसद के बारे में आपको लगता है कि ये परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है और आपके जीवन के अलग अलग समयों पर आपका मकसद बदल सकता है? स्वयं को उसको समर्पित कर दो जो आपको अपने जीवन के इस समय करना है। खिलो जहां तुम बोए गए हो और अपने योजना के प्रति इतने लती भी ना हो जाओ कि जब परमेश्वर इसे बदलना चाहे तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं और कुछ और नहीं करेंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप अपने जीवन की सूची पर नजर दौड़ाएं, फिर स्वयं से ईमानदार रहें। क्या आपकी जीवन शैली को यीशु मान्यता देंगे? क्या आप वो कर रहे हैं जो सही है तब भी जब कोई देख नहीं रहा होता? ये एक सच्ची परीक्षा है परमेश्वरीय जीवन जीने की। बने रहिए क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ और भी साझा करने के लिए है। एक पल में आऊंगी। अगले सप्ताह से शुरू करते हुए हम कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं जिसके बारे में मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैंने एक पूरी श्रृंखला की है इफिसियों की पूरी किताब पर और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इसका अध्ययन करें। तो आप समय से पहले क्यों नहीं ऑनलाइन आ जाते, फ्री स्टडी गाइड डाउनलोड करें और चलो इसे मिलकर करें। आप मुझे शिक्षा देते सुनेंगे पर आपको मेरी किताब की शिक्षाएं मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे और मैं इन चीज़ों पर बहुत मेहनत करती हूँ और मेरे ख्याल से ये आपके लिए आशीष साबित होंगी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।